वो शूरवीर था, वो त्यागी था, वो अपने माँ का दुलारा था। वो था अर्जुन का पुत्र ईरावान, जिनके माँ थी नाग कन्या उलूपी। वो कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों को जिताने के लिए अपने आप का आहुति देने को तैयार था। दोस्तों, मैं विश्वजीत मेरे चैनल मास्टर जी के कहानी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे वीर योद्धा ईरावान के बारे में। अर्जुन और नागराज कन्या उलूपी के पुत्र था ईरावान। छोटे से उम्र से उसने शस्त्र शिक्षा हासिल कर लिया था। वो मायावी भी था। अर्जुन जब देवलोक पहुँचे तब वो भी वहाँ पहुँच गया था। इंद्र से मिलने के बाद अर्जुन जब उससे मिला तो कुरुक्षेत्र युद्ध में सहायता के लिए अर्जुन ने ईरावान को कहा। ईरावान अपने पिता का आदेश मान लिया। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले जीत निश्चित करने के लिए माँ काली के पास बलि की आवश्यकता थी और ये बलि 32 गुणों वाले किसी इंसान का देना था। अब कुरुक्षेत्र में ऐसे 3 इंसान थे, एक कृष्ण, दूसरा अर्जुन और तीसरा ईरावान। कृष्ण और अर्जुन अपने बलि नहीं दे सकते थे तो ईरावान इसके लिए आगे आया, पर वो अविवाहित नहीं मरना चाहते थे। अब इतने कम समय में युद्ध भूमि में किस राजकन्या उससे विवाह करेगी? तब श्री कृष्ण ने उसका हल निकाला। श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप में ईरावान से शादी की। इसके बाद ईरावान अपने आप को 32 टुकड़ों में काट के माँ काली को अर्पण किया। माँ काली उसके बलिदान से बहुत खुश हुई। उसने ईरावान को वर मांगने के लिए कहा। तब ईरावान ने ये इच्छा जताई कि वे युद्ध भूमि में एक वीर की तरह वीर गति को प्राप्त करना चाहते हैं। माँ काली से ये वरदान पाके ईरावान युद्ध में भाग लिया। पहले ही दिन वो कौरव सेना का संहार करने लगा। पहले दिन ईरावान कलिंगराज शतायु से युद्ध में विध्वस्त किया। आगे भी वो बहादुरी से लड़ने लगा। 7वें दिन ईरावान अवंती देश के राजा विंध और अनुबिंद से लड़ने लगा। ये दोनों ही उनसे हार के भाग गए। अगले दिन ईरावान शकुनी के 6 भाई गज, गवाक्ष, वृषक, चर्मबान, अर्जक और शुक से लड़ने लगे। ईरावान ने गांधार सेना को विध्वस्त किया। शकुनी के 6 भाई ईरावान के हाथों मारा गया। इससे दुर्योधन क्रोधित होकर अलम्बुस राक्षस को ईरावान से लड़ने भेज दिया। अलम्बुस और ईरावान के बीच घमासान लड़ाई हुआ। दोनों ही मायावी था। दोनों अपने माया से दूसरे को भय दिखाने लगा। ईरावान एक विशाल सांप के रूप धारण करके अलम्बुस को आक्रमण किया। उसके साथ नागलोक के बहुत सारे नाग था। अलम्बुस ने आखिर में गरुड़ का रूप लेके सभी नागों को मार दिया। इससे ईरावान हताश होके बैठ गया और अलम्बुस ने खड्ग से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ईरावान के माँ की नाम असली महाभारत में नहीं है। विष्णु पुराण में उसकी माँ का नाम
उलूपी है। दक्षिण भारत में इरावान को भगवान की तौर पे लोग पूजते हैं। तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिले में ट्रांसजेंडर के लोग, जिन्हें हम हिजड़ा या किन्नर भी कहते हैं, वो कुवागम उत्सव में कुत्तांतवार के रूप में इरावान को पूजते हैं। महाभारत के कहानी अनुसार एक दिन के लिए वो इरावान से शादी करते हैं और अगले दिन उसके मौत पे एक विधवा के रूप में शोक मनाते हैं। ये उत्सव 18 दिनों तक मनाया जाता है। इंडोनेशिया और जावा में भी लोग इरावान को भगवान मान के पूजते हैं। दोस्तों, ये थी आज की एक अनकही वीर की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए मेरे अगले वीडियो के लिए। नमस्कार।